नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा, जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। जमीनी विवाद में एडीएम राजेश झा राजा ने कहा, मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद। भागलपुर सिविल कोर्ट मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एडीएम राजेश झा राजा पर एक नाल से मुकदमा दायर किया गया है। भागलपुर इशाकचक निवासी परिवादी अमरेंद्र तिवारी द्वारा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता आलय बनर्जी के माध्यम से सीजीएम कोर्ट में एडीएम राजेश झा सहित 5 लोगों को नाल से मुकदमा संख्या 1095/22 सीजीएम कोर्ट में अभियुक्त बनाया गया है, जिस पर एडीएम ने बताया कि उनके ऊपर और अन्य 5 लोगों पर जो केस किया गया वो पूरी तरीके से गलत है। मामला उनके कोर्ट में आया था, जिसमें दोनों पक्षों को नोटिस दी गई थी और एक पक्ष कोर्ट में हाजिर हुए थे और सभी कागजातों की जांच कर फैसला दिया गया था। कहीं से भी कोई गलत नहीं हुआ। उनका कहना है कि झूठा मुकदमा है, बदनाम करने की साजिश है, जिसके लिए वो मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगी। राजपुर गांव के पंचायत भवन में रह रही महिला ने शरीर में तेल छिड़क कर लगा लिया, घटना स्थल पर ही हुई मौत। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बेलखुरिया पंचायत के राजपुर गांव के पंचायत भवन में रह रही महिला सुनीता कुमारी ने आग लगाकर देर रात आत्महत्या कर ली। मृतका गांव के ही पंचायत भवन में रहती थी। पति बाहर में काम करते हैं। सुनीता अपनी मां और अपने 6 बच्चों के साथ पंचायत भवन में रहती थी। देर रात पंचायत भवन के एक कमरे में अंदर से दरवाजा बंद कर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं गांव में खबर होने पर ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर जब देखा तो सुनीता की मौत हो चुकी थी। मृतका की मां का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके कारण से उसने आत्महत्या की। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की ओर से 4 और 5 जुलाई को होगा बहुउद्देश्य मानसून मेले का आयोजन। कई समाज के महिला उद्यमियों के द्वारा लगाया जाएगा। इस मानसून मेले में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी, साथ ही करेंगी अपने बनाए सामानों की बिक्री। लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना भागलपुर शहर की एक महत्वपूर्ण सेवा संस्थान है, जो कि भागलपुर में विगत कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह के सेवा कार्य करती चली आ रही है। बताते चलें कि आगामी 4 और 5 जुलाई को लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना संस्थान के द्वारा बहुउद्देशीय मानसून मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर शहर के विभिन्न समाज के महिला उद्यमियों के द्वारा बनाए अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। साथ ही साथ अपने उत्पादों की बिक्री भी करेगी। मानसून फेस्ट में लड्डू गोपाल ड्रेस, लैक्मे कॉस्मेटिक्स, बेडशीट, फैंसी राखी, गिफ्ट बेकरी का सामान, फुटवियर, सूट दुपट्टा, चटपटी चाट, मिठाई, मसालेदार मुड़ी, गोलगप्पे, आइसक्रीम का स्टोर लगेगा। ये मानसून फेस्ट भागलपुर के टिब्रेवाल एसी भवन में 4 जुलाई व 5 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय एक कार्यक्रम थीम बेस्ड है, जिसमें 4 जुलाई को ब्लू ड्रेस और 5 जुलाई को ग्रीन ड्रेस की थीम पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। आज की प्रेस वार्ता में लायंस क्लब ऑफ भागलपुर फेमिना की प्रेसिडेंट लॉयन रश्मि अग्रवाल, सचिव लॉयन पल्लवी सिंघानिया, ट्रेजरर लॉयन रेनू बेजवानी, कोण वेनर के रूप में सारिका खेत्रीवाल, सारिका जैन, शीला जायसवाल, बबीता गुप्ता, मीना चौधरी के अलावा संस्थान की सभी सदस्य मौजूद थी। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 बदहाल, लोगों को है तारणहार का इंतजार। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहिबगंज से लेकर बंगाल के फर्रक्का तक है, लेकिन जो कहानी आज हम आपको बता रहे हैं वो भागलपुर सबौर से कहलगांव पीर पैंती तक की है। ये मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबी इस सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहिबगंज, बंगाल के फर्रक्का समेत कई शहर व इलाके जुड़े हुए हैं। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो एनएच खेत बन चुका है। ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन कर रोज चलते हैं। स्कूलें, बसें चलती हैं। हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी, जिसके बाद तालाब नुमा गड्ढे में ग्रामीणों व बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी।
हर रोज इस एनएच से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार हमसे बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि ये अब बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे? बारिश के मौसम में इस रास्ते से जाना जान जोखिम में डालने जैसा है। एनएच 80 के किनारे घोगा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में एनएच 80 दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर बनने के नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। अब सांसद कह रहे हैं कि एनएच 80 का काम अगले माह से शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और एनएच 80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। इसके बनने में 1000 करोड़ के करीब लागत आएगी। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि एनएच 80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है। टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है, प्रोसेस चल रहा है। क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। सबौर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है। 10 दिन के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। समवेत भागलपुर के द्वारा सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर हुआ सेमिनार का आयोजन। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था समवेत भागलपुर एवं बेगूसराय के 60 गांव में बाल अधिकार सुनिश्चितीकरण के लिए जागरूकता एवं एडवोकेसी का काम कर रही है। इसी कड़ी में सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं इस सेमिनार में विशिष्ट अतिथि द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सेमिनार में राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्यरत पीस एंड इक्वलिटी सेल लीगल एक्टिविस्ट की निर्देशक अहमदाबाद गुजरात से आई प्रीति झा ने कई बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया। साथ ही साथ बाल सहायता केंद्र रेलवे चाइल्ड लाइन भागलपुर की ओर से भी लोगों को जागरूक किया गया। दोनों पांव से विकलांग पीजी में पढ़ाई कर रही 26 वर्षीय युवक ने कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। भागलपुर के बरारी के सुर्खीकल मोहल्ले में रहने वाले जनार्दन मंडल के घर में किराए पर रहने वाले पीजी की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग छात्र संतोष कुमार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मकान मालिक और मोहल्ले के लोगों को जब घर से दुर्गंध आने लगा तो लोगों ने जाकर देखा तो अंदर से कमरा बंद था और युवक का शव लटका हुआ मिला। मृतक युवक झारखंड के गोड्डा जिले का रहने वाला है और यहाँ पिछले 1.5 साल से रहकर पढ़ाई करता था। मकान मालिक का कहना है कि वह कब आता था कब जाता था इसका उन लोगों को पता नहीं रहता था। वहीं इसका एक मामा जो MBBS की पढ़ाई कर रहा था वह भी साथ में रहता था, लेकिन इसने जीवन लीला क्यों समाप्त की यह पता नहीं है। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। कासिमपुर गांव में बाइक सवार अज्ञात अपराधी ने एक युवक पर चलाई गोली, हुआ जख्मी। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कासिमपुर वार्ड संख्या 9 के पास बाबा स्थान के समीप देर रात गोलीबारी में कासिमपुर गांव निवासी विजय दास का 17 वर्षीय पुत्र जादू कुमार दास को एक गोली बाएं घुटने में लग गई। गोली लगने से युवक जख्मी हो गया। परिजनों ने आनन फानन में युवक को इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर रेफर कर दिया। जख्मी युवक ने बताया कि वह घर के बाहर नाथ बाबा मंदिर में बैठा था। इसी दौरान 3 युवक हथियार लहराते हुए आए और उस पर 3 गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली उसके पैर में लग गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जुट गए। घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंचकर युवक का बयान दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। 5 एकड़ जमीन पर जालसाज भू माफियाओं की नजर। सरकारी कर्मचारी व अधिकारी से मिलकर करते हैं फर्जी जमीनी कारोबार। नकली जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली के वाला बनाकर बन जाते हैं किसी के भी बेटे और बेच लेते हैं उनकी संपत्ति। भ्रष्ट कानूनी तंत्र की मदद से जीवित औरत श्रुति उर्फ सुरती कुमारी राय का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर चातर के वर्तमान मुखिया तथा मतदाता सूची के अनुसार जानकी देवी का पुत्र, खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड के चातर गांव का निवासी गुरुदेव सिंह का पुत्र रणधीर सिंह एवं सचिदानंद सिंह बेच रहा है। बिशनपुर जिच्छो की जमीन है और लगा रहा है भोले भाले लोगों को चूना। बताते चलें कि उपरोक्त व्यक्ति रणधीर सिंह तथा सचिदानंद सिंह पेशेवर जालसाज है, जिसके ऊपर 2010 से दर्जनों मुकदमे खगड़िया जिले के अंतर्गत विभिन्न थाने में दर्ज है। दूसरे की जमीन बेचकर प्राप्त रकम से कानूनी तंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है और बिना किसी डर भय के चारों ओर घूम रहा है। लोग कहते हैं कि कानून को अपनी जेब में रखकर घूमना इनका पेशा है। ताजा मामला बिशनपुर जिच्छो के 5 एकड़ जमीन बेचने का सामने आ रहा है। एक 75 वर्षीय औरत जिसने शादी नहीं की है, उनका फर्जी बेटा बनकर 2 फर्जी भूमाफिया उनकी जमीन को खुलेआम बेच रहा है।
के सामने तो ये दिख सकता